मंगलम तू सत्य की गहरी जिज्ञासा कर, जिससे तेरा प्रयत्न बराबर चलेगा। तेरी मति सरल एवं सुखी होकर आत्मा में परिणमी हो जाएगी। सबके संस्कार गहरे डाले होंगे तो अंत में अन्य गति में भी सत प्रकट होगा। पूज्य बहन, मेरी लगा पढ़ो। मैं सत्य की गहरी जिज्ञासा करूं, जिससे मेरा प्रयत्न बराबर चलेगा। क्या बढ़िया बात हो। मेरी मति सरल एवं सुलटी होकर आत्मा में परिणम जाएगी। अभी मति सही नहीं है, सरल नहीं है। क्यों नहीं? कोई नहीं सरल है। इसीलिए तो जिनवाणी कुमति कह रही है। और सत्य गहरे संस्कार डालूंगा हाँ। तो अंत में अन्य गति में भी सत प्रकट होगा। गजब हो गया ना। कैसा है, जरा पढ़ना भी तो है, अलौकिक बात है। तो सत्य की गहरी जिज्ञासा, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। अभी अपन लोगों को सत्य यानी जिनवाणी सुनने की जिज्ञासा, रुचि तो है, क्योंकि रुचि बगैर यहाँ नहीं आता। तो क्योंकि यहाँ आ रहा है, इस बात का प्रमाण भी है कि इसको जिनवाणी सुनने की रुचि बढ़ गई है और ये कुछ समझना चाहता है। तो जिज्ञासा अलग बात है। जिज्ञासा उसको कहते हैं, ये जिज्ञासा शब्द डाला है इसमें। जिज्ञासा बढ़ाओ, यानी एक पॉइंट खेल दिया तो उसके डेप्थ में जाओ। उसको जैसे इसको उधर कोई बात कर रहे थे, उस जिज्ञासा होती है ना, वो क्या बात कर रहे थे, जब तक उसको पता नहीं लग गया छेड़ने पड़ते। किसी से इसकी पटरी नहीं बैठती हो और वो कुछ बातें कर रहा हो तो फिर इसको लग जाता है ना, क्या बात कर रहे हैं, इसकी नींद हराम हो जाती है। उसको जिज्ञासा। यहाँ जिनवाणी में रोज नए नए पॉइंट आते हैं। जिनवाणी में आया, कल आया कि भाई जीव का जो परिणाम होता है वो अकर्ता है, जीव का करता है, वो परिणामों में बंधन हो रहा है। तो ये, और फिर जीव कर्म को बांधता भी नहीं है। तो कर्म को कैसे पता लग जाता है, नया पॉइंट आया है, कर्म को कैसे पता लग जाता है कि इस जीव का परिणाम शुभ रूप है तो मैं शुभ रूप बंधूँ, इसको कैसे पता लग जाता है। तो इसको, इसके रहस्य को समझने की जिज्ञासा हो, तो वो जिज्ञासा जिनवाणी के सिवा कहीं शांत नहीं होगी। उसको जिनवाणी बताएगी उसको, बाकी तो जगत में कोई जानता ही नहीं, ये केवल ज्ञान का विषय है। ऐसे इसको जिज्ञासा बढ़ना चाहिए। निमित्त क्या होता है, जब निमित्त से कार्य नहीं होता है तो फिर जिनवाणी निमित्त का नाम क्यों लेती है। कार्य उपादान से होता है तो फिर अपने पास उपादान है ना, तो अनादि से कार्य क्यों नहीं हुआ। ऐसी जिज्ञासा होना चाहिए उसको, सत्य को प्राप्त करने की जिज्ञासा। तो इसको ऐसी जिज्ञासा हो कि इस जन्म में मैं मेरे आत्मा को समझ के रहूँगा, क्योंकि मैं आत्मा हूँ और मेरे को ही समझना है। और आचार्यों का बार बार इसी बात का भजन। गुरुदेव से पूछा कि आप ये समय सारी क्यों पढ़ते हो, 19 बार पढ़ा, दूसरे ग्रंथ नहीं थे क्या वो। तो सुना दे रहा, उसके उत्तर को सुनो कि सारी इस दुनिया, इस पृथ्वी लोक के ऊपर जितने भी मत चलते हैं, उन सारे मत में ईश्वर को कर्ता सिद्ध करते हैं और ये समय सार भगवान को अकर्ता सिद्ध करता है। ये बात इस विश्व में कहीं नहीं है। आपको पता है ये बात कितनी अद्भुत और अनमोल है। कैसा सारे जितने मत मतांतर जितने भी हो आपने जानकारी सारे अब ठीक है, बोल देना था ना, वो मेरे को मालूम नहीं। तो इस विश्व में जितने मत चलते हैं वो सारे के सारे ईश्वर को कर्ता सिद्ध करते हैं, समय सार हमारे भगवान को अकर्ता सिद्ध करते हैं। सारा बुझे ही उतर गया। तो दूसरी बात,
कि ये जीव अपने आप को भी अनादि से कर्ता मानता है। ये समय सार ग्रंथ की एक एक गाथा इस जीव को मेरे को भी अकर्ता सिद्ध करती है। ये दुनिया से कोई निराली बात है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि ये जीव भी धर्म के नाम पे जब इसको अगर ये बात पता लगे, पहले तो अनादि से यही पता है कि मेरे को भगवान भगवान बना देंगे, या फिर अपने को तो अपना काम तो सिर्फ भगवान की सेवा भक्ति करना है, अपन कहाँ बन सकते हैं। तो हर जैनी होकर के वो शास्त्रों में भगवान बनने की विधि ढूंढता है। कई बात समझे, उस समय सार की विशेषताएं बना बनाया भगवान बताता है। अरे क्या अलौकिक बात है। ये समय सार भगवान बनने की विधि नहीं बताता है, बने बना भगवान को दर्शन करवाता है। जब ये अपने को भगवान मान लेगा तो भगवान तो ये बन जाएगा। भगवान भगवत दशा अंदर से प्रकट होती है। पहले ये अपने को भगवान माने तो सही, ये अपने को कर्म का कर्ता भोक्ता मानता क्यों है? जब कर्म पुद्गल है तो चेतन पुद्गल का कर्ता भोक्ता थोड़ी होता है, जड़ की तो बात ही बहुत दूर है। इसलिए अपना अकर्तापना यदि प्रकट नहीं हुआ है तो प्रकट करने के लिए इस ग्रंथ को पढ़ते हैं, और जब तक इसके अकर्तापना प्रकट नहीं हो जाए, अकर्ता नास्ति से कह रहे हैं, ज्ञातापना अस्ति से, जब तक इसको अकर्ता बुद्धि प्रकट नहीं हो जाए तब तक इस ग्रंथ को छोड़ना मत। बाकी दूसरे भी पढ़ते रहना, तो इसको मत छोड़ना, क्योंकि इसकी एक एक गाथा ये भगवान बना बनाया भगवान भी बताएगी और ये कर्ता बुद्धि को ध्वस्त कर देगी। उसी से ये जीव महादुखी है। ऐसे ही 19 बार थोड़ी प्रवचन करें, 19 बार पढ़ा तो कितने लाखों बार। ये मतलब ये अकर्ता बुद्धि कितनी मुश्किल से प्रकट हुई है। अनादिकाल की परिणाम चेंज हो गया। अनादि से करता 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 जिस गति में जिस धर्म में जहाँ गया, चाहे पापी रहा पुण्यात्मा रहा, करता करता ही रहा पूरा। और यहाँ जैसे तैसे बात समझ में आई और कर्ता बुद्धि प्रकट हो गई तो बार बार इसको बोलते हैं कि पक्की हो जाए, अनंतकाल भूले नहीं। यदि उपशम हो गया तो क्षयक्षम हो जाए, क्षयक्षम हो गया तो क्षायिक हो जाए, क्षायिक हो गया तो खाली सम्यक दर्शन से संतुष्ट नहीं हो गए, क्षायिक चारित्र चाहिए ताकि जड़मूल से ही खलास हो जाए। अरे कैसा ये जीवन दर्शन है। देखो उसकी बात चल रही है। गहरे संस्कार अभी डालना और अगले रोज गहरे संस्कार जाएंगे, इसका मतलब क्या? अगले में क्या जाएगा साथ में अपने? देखो, एक तो बढ़ता क्षयक्षम ज्ञान, तो रह जाएगा। क्षयक्षम ज्ञान तो नष्ट हो जाता है। तो क्षयक्षम ज्ञान के साथ में पुण्य भी बनता है, वो पुण्य भी बनता है, वो पुण्य अगले जन्म वो भी चला जाता है, तो वो पुण्य को फल देता है। अब एक इस जीव के अंदर विचार होता है, खाली नहीं होता है, ये खाली कोई भाषा ही नहीं बोलता है। मैंने किसी कोई बात बोली तो खाली बोलते ही थोड़े, उसका विचार भी चलता है और उस विचार के अंदर प्लानिंग भी चलती है। तो इसको अंदर ही अंदर एक खोज बनी रहती है। वो खोज ही तो गुरुदेव को यहाँ आत्मा को दिला दिया उसने। वो खोज करने के संस्कार वो तो वहीं पड़ गए थे, कहाँ पे? हृदय क्षेत्र में, और चीज़ नहीं मिली। अच्छा, दूसरी बात है, वो जो पुण्य बंधा था वो तो नष्ट हो गया, वो तो और पाप में कन्वर्ट हो गया। बजाय स्वर्ग भेजने के उसको यहाँ कुंडाला भेज दिया उसको। ये कोई करता वर्ता नहीं है, ये तो सब ऑटोमेटिक व्यवस्था है। क्या पता कौन सा परिणाम हुआ, सब केवली दो में बात नहीं कर रहा, पर वो पुण्य का परिणाम भी नष्ट हो गया, वो फल भी नष्ट हो गया, वो ज्ञान भी नष्ट हो गया, पर वो संस्कार है गहरी जिज्ञासा के। और वो गहरी जिज्ञासा ऐसी थी कि जो मैं पढ़ रहा हूँ ये मेरे को अच्छा सत्य नहीं लग रहा। लिखा मैं कई जगह लिखा कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ इसमें मेरे को संतुष्टि नहीं होती। पता है कि नहीं इसका अपन ये कोई काम करते हैं यार, कर तो रहे पर इसमें कुछ संतुष्टि नहीं हो रही है। पता है कि नहीं होता ऐसा? तो ऐसी इसको एक धुन लग जाए कि मेरे को इस जन्म में आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद चखना है, ये मेरे को पुण्य का जो परिणाम होता है इसमें मेरे को संतुष्टि नहीं होती है। बोले तत्व विचार के जो भाव है वो उसको संस्कार बोलेंगे। तत्व विचार का अर्थ क्या होता है? तत्व विचार का विषय क्या है?
शुद्धात्मा। तो अपन तत्व विचार शब्द क्यों वापरते हैं? मतलब अपने भगवान, अपना आत्मा और अपना अतीन्द्रिय आनंद। तत्व विचार वो शास्त्रीय शब्द है। तत्व विचार में सातों तत्वों का विचार आ गया, वो इन्लॉजमेंट है। यहाँ तो 7 तत्व का सार शुद्धात्मा, 6 द्रव्य का सार शुद्धात्मा, संवर उसका रिजल्ट, और वो रिजल्ट इसको जब तक आत्मा समझ में आए उसके रिजल्ट में संवर का जन्म होता है। तो जब तक इसको संवर यानी अतीन्द्रिय आनंद यानी शुद्धात्मा की भोग, उसके बाद ही प्रतीति होगी। प्रतीति अतीन्द्रिय आनंद होने के बाद होती है कि ये आनंद आया है, इसका नाम संवर है, और ये इस मैं में हूँ, ये आनंद मैं में हूँ, ऐसी प्रतीति होना। अभी तक की प्रतीति मैं शरीर हूँ और मैं राग हूँ, ऐसी थी। तो ये जो उसके ज्ञान में उसने शुद्धात्मा को पकड़ लिया, अपने आत्मा को, दूसरे की नहीं। तो उसको जब पकड़ लिया, तो पकड़ लेने पर, पकड़ने के पहले उसको ऐसे बारंबार अपने आत्मा के विचार चलते। यहाँ सुन के गए तो ये भूल गया, तो इसको अपने आप में थोड़ा विचार और खेद भी होना चाहिए। मैंने इतना सुना, मेरे को याद क्यों नहीं रहा? तो मैं जिनवाणी तो कह रही, बार बार विचार करो, मेरे याद ही नहीं रहता। तो ये एक अपनी समस्या हुई ना। तो ये ऐसे अगर उसकी जिज्ञासा बनाएगा तो फिर याद भी रहने लग जाएगा। ये जिस चीज़ को अच्छी तरह से पसंद करता है तो उसे फटाफट याद होता है। अपन ने परीक्षाएँ दी ना सबने, तो परीक्षा के समय फटाफट याद होता है, और परीक्षा के बिना टाइम से पढ़ता है तो वो याद ही नहीं होता। कारण क्या उसका? एक साइकोलॉजी है उसको कि मेरे को 3 दिन बाद परीक्षा देना है। तो 1-2 बार पढ़ता है, याद होता जाता है, और नहीं तो लाइट लेता है तो पढ़ता रहता है, तो ठीक है। ऐसे ही इसको कि मेरा कल ही देह छूट जाएगा, ये अंतिम सांसें, ऑक्सीजन सिलेंडर चल रहा है, और इसकी लाइफ भी वो लास्ट डेट लिखी हुई इस पर, एक्सपायरी डेट। ऐसा इसको लगे क्या तो खाना, क्या पीना, कितने ही खा लिया, कितने पी लिया, कुछ भी कमा लिया, समाज में परिवार में खूब मान सम्मान मिल गया, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। ऐसा सबसे अपने उपयोग को हटा दे जाए, कचरा साफ करता जाए। उसको समझने की जिज्ञासा का नाम जिज्ञासा। गुरुदेव ने इतना सरल कर रहा है, आत्मा और आत्मा का आनंद नहीं आ रहा, तो क्यों नहीं आ रहा? ये अपनी जिज्ञासा होना चाहिए। उनका तो कहने का काम पूरा हो गया, क्या करेगा? इसका इलाज करो। एक भाव से दूसरे भाव क्या ले जाता है? मेरा बोला ना, संस्कार ले जाता है। संस्कार किस रूप ले जाता है? भाई जीव जाता है और कर्म जाते हैं, अगले भाव वही चीज जाती है। जीव के अंदर कोई परिणाम भी तो है कि नहीं, समझने की जिज्ञासा। आचार्य भाई अब ये तो भाषा के अलावा तो कुछ कह नहीं सकते। जिनवाणी में उदाहरण दिया इसका कि बालक जो है, बालक मैंने पशु का बालक, मनुष्य की बालक नहीं। माँ के पेट से 3 इंच में गाय का बच्चा हुआ, शेर का बच्चा हुआ, चूहे का बच्चा हुआ, तो उसके कुछ है तो है ही नहीं, बुद्धि भी नहीं। वो माँ का स्तन कैसे ढूंढ लेता? सोचो जरा, कैसे ढूंढ लेता? उसको कोई बताने वाला नहीं। शेर के बच्चे को कौन बताने जाएगा कि यहाँ है? कैसे ढूंढ लेता? तो उसको भूख लग रही है अंदर, और उसको ये पता है कि मैं जहाँ पड़ा हूँ वहाँ दूध का खजाना है, और वो कैसे भी अपने हाथ को टटोलते, माँ भी नहीं करती कुछ भी। कौन सी गाय उसको पकड़ के लेके आती? अच्छा, वो ढूंढ लेता है कि इसका नाम संस्कार है। वो खोज में उसको पता है सब। बताओ कैसे ढूंढ लेता? इसको संस्कार पता है। मैंने अपने को भूख लग रही है, ये बात पता है कि नहीं? और भूख को मिटाने का साधन यहाँ होना चाहिए, मैं जिसके पास पड़ा हूँ, और वो ढूंढ लेता, पी लेता है। अच्छा चलो, पी भी लेता है। आप गाय के स्तन में से दूध नहीं निकाल सकते, वो बच्चा निकाल लेगा। बताओ ये बुद्धि कहाँ से लाया? गुरुदेव खुद ही उदाहरण देते हैं कि गाय के दूध में से, स्तन में से अपन नहीं निकाल सकते। वो जो उसका जानकार है वही अंगूठे से कैसे दबा, ऐसे इन ग्रंथों का मर्म अमृत चंद्राचार्य निकाल सकते, अपने बस की बात नहीं है। पढ़ तो लेंगे अपन भी,
पर जो मर्म है उसका स्तन दूध धोना वो अपन नहीं कर सकते। भाषा की तो इतनी मर्यादा हो तो कुछ कर ही नहीं सकते। ये जीव संस्कार लेके आ रहा है, पाप भाव में मजा आता है, ये कोई नहीं सिखाएगा इसको, और कर रहा है पैदा होते से ही। वो छोटा से बालक को झूठ बोलना कौन सिखाता है? वो संस्कार लेके आया ना, मैंने किया सब झूठ, सब पांचों पाप ट्रेंड है वो, कैसा है तब सोचो, आप विचार करो सर। विचारवान जीव सम्यक का अधिकारी, और अपने को जो परिणाम होता है अंदर से ऑटोमेटिक उत्पन्न होता है। अपने को शांत करना चाहिए, अपने को अपना आत्मिक करना चाहिए, ऐसा अंदर ऑटोमेटिकली होता परिणाम। देखो आप सर, देखो तो विचार की बात है, रोज अपने भी बहुत देखो, बहुत ही अलौकिक गाथा है। इसमें अनादि के अज्ञान की गहन महिमा की चर्चा चलती है। गहन महिमा क्या है कि उसके लिए पहले वस्तु स्वरूप बताया कि वस्तु स्वरूप इतना सुंदर है, एक एक द्रव्य अपने अपने पर्याय को कर रहा है, जीव अकर्ता है, कर्म अपने कारण से परिणमित हो रहे हैं, फिर ये जीव बंद कैसे जाता है, उसकी डेफिनेशन चल रही है। तो देखो, देखना टीका ध्यान से पढ़ना जरा। यह आत्मा अनादि संसार से ही अज्ञान कैसे हुआ, देखना जरा। अपने और पर के भिन्न भिन्न निश्चित स्वलक्षण का ज्ञान यानी भेद ज्ञान न होने से, देखो इसमें यह अज्ञान कैसे होता है ये बताया। वो निश्चित स्वलक्षण, आत्मा का निश्चित लक्षण सुख है, और रागादि मिथ्या दर्शन का परिलक्षण दुख है। ये दोनों, ये इन दोनों के अपने अपने लक्षण हैं। इन दोनों लक्षणों का ज्ञान नहीं होने से, ज्ञान तो जिनवाणी से पढ़ के हो गया कि राग का लक्षण दुख है, शरीर का लक्षण जड़ है, और आत्मा का लक्षण ज्ञान है, परंतु भेद ज्ञान नहीं हुआ है। इसलिए स्पष्ट उन्हें ब्रैकेट में भेद ज्ञान डाल दिया। ज्ञान को ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं कहते हैं, भेद ज्ञान नहीं हुआ है कि जो लक्षण मेरा है वो मेरे साथ तादाद में है, और राग का लक्षण दुख। अब इसके अंदर दो बात समझना। नंबर एक, समय सार श्रद्धा और दृष्टि प्रदान ग्रंथ होने से इसके अंदर दर्शन मोहिनी कर्म की श्रद्धा की बात है, चारित्र की भी बात साथ में ले लेना। तो दो चीज़ों का बंधन हो रहा है, एक मिथ्या दर्शन का और एक कषाय का। समझ में आ रही बात? मिथ्या दर्शन मैंने अपने ज्ञान मैं हूँ ऐसा छोड़ करके मैं रागी हूँ और राग मेरा है और पद्र में सुख है, ये मिथ्या दर्शन का परिणाम। और कषाय 25 तरह की कषाय, ये दोनों इनके लक्षण न्यारे न्यारे हैं, और इनको जानने वाली सत्ता का लक्षण न्यारा है। ऐसे दो लक्षणों का भेद ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो है पर भेद ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो इतना है कि 11-9 पूर्व पढ़ ले, ज्ञान इतना है कि 25 कषाय का स्वरूप बता दे, ज्ञान इतना है कि ये मिथ्या विपरीतता चल रही है, पर भेद ज्ञान नहीं है। भेद ज्ञान क्या है कि इनको जानने वाली सत्ता ये मैं हूँ, रागादि का दुख लक्षण ये मेरे से न्यारा है, और ये 25 कषाय ये मेरा स्वरूप नहीं है, राग मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा भेद ज्ञान नहीं होना ये अज्ञान है। इसकी गहन महिमा है होने के कारण अब क्या हुआ, देखो अपने और पर के एकत्व का अध्यास करने से कर्ता बन गया। किसका कर्ता बन गया कि स्वभाव स्वरूप से तो ज्ञान है, परंतु इन दोनों का भेद ज्ञान नहीं होने से, ज्ञान होने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ज्ञान होने पर तो इनका कर्ता छूटना था ना कि इनका स्वरूप न्यारा है, मेरा स्वरूप न्यारा है। नहीं होने से एकत्व का अध्यास हो गया, तो अपने को भूला और मैं रागी हूँ, राग मेरा है, ऐसा एकत्व यानी एक में 24 घंटे मानने का अध्यास के कारण इस राग का कर्ता बन गया। ये अज्ञान की गहन महिमा है। आत्मा अकर्ता होने पर भी ये राग आदि का कर्ता रूप कन्वर्ट हो गया, ये अज्ञान की कोई गहन महिमा है।
डबल टिबल इसलिए ले रहे हैं कि ये अज्ञान मर जाना चाहिए, ये नहीं तो ये प्राण ले लेगा ये। में अच्छा है विज्ञान और सब ये राकेश जी हर जगह है, वो तो सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में आत्मा को शुद्ध बता रहे हैं। शुद्ध ये लक्षण नहीं जान रहा है, ये इतना सुनने के बाद वहाँ घर पे सोपर का एकत्व का अध्यास करता है कि वेद ज्ञान का अध्यास करता है ना। देख लो राकेश जी ने कबूल कर, अब ईमानदारी से करो। अब बात ये है कि भाई एक भिन्न का अभ्यास करेगा तो मिथ्या दर्शन करेगा, अब एकत्व का ही अध्यास करेगा तो मिथ्या दर्शन तो पुष्ट हो रहा है। तो तू बातें तो आत्मा की सुन रहा है और अभ्यास मिथ्या दर्शन का कर रहा है, तो रिजल्ट कैसे आएगा? चली जाएगी मनुष्य पर आएगी। जब एकत्व हो मान रहा है तो राग का कर्ता बन गया। फिर राग कौन कर रहा है तो भूल गया कि राग कर्म के उदय से हो रहा, मैं तो जान रहा हूँ, ये भूल गया तो राग का कर्ता बन गया, राग का स्वामी बन गया, तो ज्ञान का स्वामी बना छूट गया। तो मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ और ये जानना ये मेरा काम है, इसकी जगह मैं रागी हूँ और राग मेरा कर्तव्य है। फिर इतना ही नहीं है, फिर तो जहर फैल गया कि मेरा राग से घर भी चल रहा है, मेरे राग से बच्चे भी चल रहे हैं। पहले जो कह रहे हैं वो समझ में आई कि नहीं आई? वरना आगे पूछने की जिज्ञासा ज्यादा, वो समझने ही नहीं चाहते। क्या पता क्या है। सोचो, अरे घर सोचना, यहाँ सोचने की फुर्सत नहीं। यहाँ तो जो कह रहे हैं ना वो सिर्फ सूत्र, वो मेडिसिन, वो अपने अंदर हृदय में रख लो, वो घर को उपयोग करना चाहिए। ये निरंतर चल रहा है, एक समय भी अज्ञान की धारा नहीं टूटी है। जिसका स्वामी बनेगा उसका कर्ता बनेगा। तो आत्मा तो आत्मा ज्ञान का कर्ता है, क्योंकि आत्मा ज्ञानमय है, राग का कर्ता नहीं है। पर राग से एकत्व का अध्यास हो गया, अध्यास होने के कारण राग का कर्ता भी बन गया और राग का स्वामी भी बन गया। तो जो राग का कर्ता और स्वामी बन गया वो राग का अभाव कब करेगा? वो जो राग का कर्ता और स्वामी बना है उसको भगवान पसंद आ रहे हैं क्या? क्योंकि भगवान तो करता है, भगवान तो राग का नाश करने पर बने और तू राग का कर्ता और स्वामी बन रहा है। तो तू उनकी भक्ति पूजा करता है, समझता है कि नहीं? भगवान के पास तो इसलिए जाया जाता है कि हे प्रभु आप ज्ञाता हो गए हो इस विश्व के और आप अपना अतीन्द्रिय आनंद भोग रहे हो और मैं ज्ञाता होते हुए कर्ता बुद्धि के चक्र में फंस गया हूँ। तो मेरे ये ज्ञाता बुद्धि कब प्रकट हो और ये कर्ता बुद्धि का कब नाश हो? इस बुद्धि को प्रकट करने के लिए जाते हैं वहाँ पे, उनको मक्खन लगाने के लिए उनको हर बार की जरूरत नहीं है तुम्हारे, और उनको नमोकार मंत्र सुनाने की भी आवश्यकता नहीं है। नमोकार मंत्र उनके लिए सुनाया जाता है कि अपने परिणामों में विशुद्धि के लिए। फेरे नमोकार की माला झांके इधर उधर, देख भी रहा है कि विशुद्धि हो रही कि नहीं हो रही है। ऊपर से वीतरागी को नमस्कार करता है, अंदर से राग को नमस्कार करता है। जो राग का स्वामी बना, राग का कर्ता बन रहा है, वो नमस्कार किसको कर रहा है? इंस्पेक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आ रही बात। देखो इतना सरल अमृत है। करता हुआ, एकत्व का अध्यास करने से करता हो गया, ज्ञाता का करता हुआ या ज्ञान हो गया। अब इसकी गहन महिमा है। अब ऐसा होता हुआ अब ये अध्यास हुआ तो प्रकृति के निमित्त से उत्पत्ति और विनाश को प्राप्त होता है। आत्मा अकर्ता है, मोह राग द्वेष का परिणाम और कषाय, ये दोनों ये आत्मा के अंदर से आते नहीं है, बाहर से कोई कराता नहीं है, फिर भी ये उत्पन्न हो रहे हैं। कर्म भी नहीं कराता है, जीव के स्वभाव में से भी नहीं होते हैं, पर भी नहीं कराता है, परंतु ये उत्पन्न होते हैं। उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि वो जो है पूर्व का बांधा हुआ दर्शन मोहिनी कर वो उदय में आता है। वो इधर जीव अपने उपादान से अपने को भूलकर जैसा कर्म का उदय आया उस अनुसार अपने परिणाम को कर लेता है। ये प्रकृति के उदय से उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होने के बाद वो कर्म की भी निर्जा हो गई और ये परिणाम की भी बदल गया।
बदल गया। तो अभी कषाय की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना बार बार। मैं रागी हूँ, राग मेरा कर्म है, ये निरंतर अनादिकाल से बिना धारा के धारा प्रवाह ये परिणाम चल रहा है, और निरंतर आत्मा को भूला हुआ है। निरंतर ज्ञान स्वभावी आत्मा में ज्ञाता हूँ ऐसा निरंतर भूला हुआ है, और मैं राग का करता हूँ ऐसा निरंतर परिणमन कर रहा है। तो इसमें हो गया क्या उसमें कि जैसे ये राग का कर्ता बना, राग मेरा है सब बना, तो पुनः नया दर्शन मोहिनी कर्म बनता रहता है। ये आत्मा अकर्ता, तीनों काल अकर्ता होने पर भी कर्म की प्रकृति से यानी कर्म के उदय से दर्शन मोहिनी कर्म करता हुआ, और दर्शन मोहिनी कर्म नया ये परिणाम कर फिर से दर्शन मोहिनी कर्म बांधता हुआ इसमें अनादिकाल से ऊपर लिखा अनादि संसार। देखो ऊपर की लाइन अनादि संसार लिखा है। जितनी देर में अनादि से चल रहा है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा नहीं हो रहा, भूला ही हुआ है। ये अजपा जाप शरीर को कितने समय आप अपना मानते हो? अच्छा, तो जिस समय अपना नहीं माना उस समय हट गया क्या शरीर? अरे श्रद्धा की धारा कंटिन्यू चलती है, समझने का प्रयत्न करो। हाँ, ये मैं ला ही रहा था इस प्रकरण को अभी। कब ये घटना हो गई, अब इसमें से दो पार्टी हो गई, एक कर्म और एक जीव। अब इसमें इसको नाश के करने की शुरुआत यानी इस चैनल को तोड़ने की शुरुआत कौन करे? कर्म करे कि जीव करे? तो सब होशियार है जीव। जीव क्यों करे? दुखी तो जीव है। दुखी जीव है। भाई जो पार्टी दुखी है वो प्रयत्न करे, कर्म का तो कोई सुख दुख है ही नहीं, तो वो काहे को करे? तो जो पार्टी दुखी है, दूसरी बात जीव में ज्ञान है, जीव स्वयं, जीव की गलती है ना कि जीव ने अपने ज्ञान को छोड़ा है और इसकी संगति करी है। तो ये उल्टा काम तो जीव ने करा है। कर्म तो देखो, कर्म का क्या हुआ कि कर्म तो बंधा हुआ है अनादि से, तो कर्म की जो एक चैनल चल रही है, तो वो चैनल पूर्व का बंधा हुआ कर्म उदय में आया, उदय में आके अपना फल देके फिर खिल गया, फिर नया आ रहा है, फिर उदय आ रहा है, फिर खिल रहा है। वो कर्म में तो निरंतर उत्पन्न विनाश, उत्पन्न, ये कर्म में उत्पन्न विनाश, उत्पन्न विनाश, तो उसका तो काम चल रहा है ना। वो कोई जीव को डिस्टर्ब तो करता नहीं है। अब ये जीव स्वयं वो कर्म उधर उत्पन्न हुआ और ये जुड़ता है, ये जुड़ता है, तो जैसा उदय था वैसा इसने मैं शरीर हूँ, मैं रागी हूँ, राग मेरा कर्म ऐसा माना। वो कर्म तो अपना फल दे के मर गया, खत्म हो गया ना वो कर्म। इसने फिर से परिणाम करा, फिर से नया कर्म बन गया, तो ये चैनल नीचे से चली आ रही है। अब ये जीव के हाथ में सत्ता है, ये कुंकुंदाचार्य का शिष्य समझ सकता है। वो इसलिए समझ सकता है कि ज्ञान की पर्याय निरंतर ज्ञान के साथ तन्मय है। उसने अपना तन्मयपना छोड़ा, इतनी गलती हुई है, तो जब उसने अपना तन्मयपना छोड़ा तो इसकी संगति करी, और इसकी संगति करी तो फिर से नया कर्म बंधा। उसी क्षण इसके ज्ञान में अगर ये बात आ जाए, वही संस्कार से, क्योंकि उसके ज्ञान में बात आ जाए और वो सिर्फ अपना मुख अपने स्वभाव की तरफ करे, तो पूर्व कर्म का उदय आया और खिल गया। समझ में आई? वो तो उदय आया, खिल गया। आप विकार करो नहीं करो उसका काम थोड़े है। बात समझ में आ रही? तो इसने अपने गायक को के तरफ सिर्फ लक्ष्य किया, लक्ष्य करने मात्र से नया दर्शन मोहिनी कर्म बना ही नहीं, क्योंकि उस समय तो जिस समय में उस कर्म को ये मनवाना था कि मैं रागी हूँ और राग मेरा है, उस समय में इसने तो मैं ज्ञान में हूँ और जानना मेरा काम है, ये कर लिया उसने। तो ये करते से ही मैं रागी हूँ और राग मेरा कर्म में तो परिणाम पैदा ही नहीं हुआ। अब बात समझना, आज समझने का प्रयत्न करना, ये काम जीव करेगा। और कब करेगा? कि जब उसकी अच्छी होना हो। कौन कराएगा? कोई नहीं कराएगा। जब ये खुद समझ करके ये राग की जो रागी में हूँ, ये तो मैं दुख को अपना स्वरूप मान रहा हूँ, ऐसी कुबुद्धि उसकी हट जाए। क्योंकि जिन्हें परमात्मा जिनवाणी दिव्य ध्वनि कहते कहते नहीं थक रही है कि
आत्मा सुख स्वभावी है, सुख का बना हुआ है, सुख मेरा स्वरूप है, तो मैं दुख को अपना क्यों मानता हूँ? मैं दुखी अपने आप को दुखी क्यों मानता हूँ? ये खुद ही समझ जाए। वही देखो, किसी के यहाँ कोई गंभीर दुर्घटना घट जाए तो आखिर तो उसको अपनी बुद्धि से संतुष्ट होकर के अपने विकल्प शांत करना पड़ेगा कि भाई तो प्रकृति का नियम है और ऐसा ऐसा होता है, तो उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। दूसरा उसका कोई उसकी बुद्धि को बदल दे, उसके दुख को दूर कर दे, तो संभव ही नहीं है ऐसा। तो ये जीव जब अपने आप को दुखी महसूस कर रहा है तो ये सुखी, इसने जिनवाणी सुनी होगी। पहली शर्त तो ये है, क्योंकि उस समय में तो समय एक ही है, एक समय में 3 काम हो रहे हैं। पूर्व कर्म का उदय, वर्तमान में जीव का परिणाम, नए कर्मों का बंधन, समय एक। इतने छोटे समय में काम करना है। अब इतना जिनवाणी के पास टाइम नहीं है। और गहरी बात सुनो कि वो जिस समय की जो पर्याय उत्पन्न हुई वो पर्याय का मुख तो उधर है, और जिस समय में इसी पर्याय में उसका मुख उधर होने के बाद भी जिस पर्याय ने, ज्ञान की पर्याय ने ये सुना कि मेरा सुख स्वभाव है, वो पर्याय तो सुख स्वभाव को सुन के मर गई है। दूसरे समय दूसरी पर्याय है। ये बात समझ आ रही क्या? बहुत गंभीर बात है। तो जिस समय में जिस ज्ञान ने सुना कि मैं सुख स्वभावी हूँ, अगले समय तो दूसरा नया ज्ञान आ गया। तो जिसने सुख स्वभाव अपने को सुना है, वो सुनने वाली पर्याय तो नष्ट हो गई। अब वो नई पर्याय ये सुने कि सुख स्वभाव को देखे। अब देखे नहीं तो फिर सुनती रहेगी, तो सुनते रहो, फिर अनंत काल चला गया। जरा देखो, ये इतनी गंभीर सभा के बगैर ये बात आती नहीं है, और ये कोई बात हम कोई समझ भी नहीं सकता। बड़ी अंदर की बात है ना, गहरी। तब देखो, चैनल तोड़ने की बात चल रही है कि भाई ये तो सर्कल चलता ही रहेगा, हम तोड़ेंगे कैसे इसको? बस इतनी सी बात है कि जिनवाणी इतना सरल है, आज सुन लो अच्छी तरह से, कि इसको सिर्फ अपना स्वर बदलना है कि मैं रागी हूँ, छोड़ दो, मैं ज्ञान में, मैं गायक हूँ, ऐसा मैं गायक हूँ, है ना? तो इस ज्ञान की दिशा समझ आ रही? इस ज्ञान की दिशा राग की तरफ होने से इसकी दुर्दशा, और इस ज्ञान की दिशा गायक की तरफ होने से इसकी दशा बदल जाएगी। दिशा और दशा में अंतर लगा। दशा क्या रहती है? अंदर से ही निकलती है। इसकी भी अंदर से निकलती है। अभी तो ये हर चीज बाहर से चाहता है, तो बाहर जाते ही नहीं, अंदर ही रहते हैं। कोई भी जीव बाहर नहीं जाता है। इसका ज्ञान कभी आज तक गेम में नहीं गया है। खाली बाहर के पदार्थों को देखता है, जानता है, अंदर प्रविष्ट नहीं होते हैं। ये धन को अपना मानता है, धन घुसा नहीं है इसके अंदर। बोलो, धन आया कि धन के पीछे की एकत्व ममत्व का परिणाम आया, तो परिणाम आया कि कर्मों का बंधन आया। फिर धन का क्या हुआ? अब क्यों नहीं बोलते हैं? तो फिर इसके साथ कौन जाएगा? अरे बोलो तो सही, अरे बोलो तो सही। तो साथ में क्या जाएगा ये पूछ रहे हैं। ये पाप बंधा ही नहीं जाएगा। ले जाओ ज्ञान को, लंबा तो ले जाओ, चुपाए को हो जाते हैं। ऐसा सुना, जब कोई प्रकरण छेड़ा तो समझ भी लेना चाहिए उसको। बड़ी मुश्किल से तो किसी जीव को प्रश्न की जिज्ञासा होगी, मामूली बात नहीं है। तो कोई सभा में बेचारा कोई पूछ भी नहीं सकता। ये तो थोड़ी, मैं इसीलिए सबको बोलता हूँ भाई थोड़ी सी शर्म और झेप खोलो और प्रश्न करो खुल के। ये इस जीव ने धन को अपना माना, तो अपना मानने का मिथ्या दर्शन हुआ है। तो मिथ्या दर्शन में दर्शन मोहिनी कर्म बंधा, तो इसके साथ बंधा। धन तो अपनी जगह रह गया। तो धन की ममता, धन के पीछे ममता हुई ना, उस ममता से बंधा दर्शन मोहिनी कर्म, और उसको अपना मानने में बंधा चारित्र मोहिनी कर्म। ये परिग्रह मेरा है, तो परिग्रह पाप है। तो ऐसे 2 परिणाम के कर्म बंधे। तो ये कर्म इसके साथ बंधे हैं, और ये कर्म इस आत्मा के साथ जाएंगे। निमित्त नैमित्तिक संबंध कर्म का है। ये जो इस जीव के अंदर 2 तरह का बंधन होता है, एक कर्म का और एक परिणाम का।
तो जो परिणाम का जो कर्म का बंधन है, माने राग का जो बंधन है, वो आत्मा के साथ में रहता है, आत्मा की पर्याय में होता है। और उसके साथ जो कर्मों का बंधन होता है वो आत्मा के बाहर होता है, पर वो रहता साथ में ही है। वो जो कर्मों का बंधन हुआ है, वो जड़ कर्मों का बंधन, वो आत्मा के साथ रहता है। जैसे आप घर से यहाँ आए हो तो कर्म साथ में बंधे हुए हैं, बात समझ में आई? वो इसके साथ रहता है, और वो निर्जरा जब आत्मज्ञान होगा तभी होगी उसकी। तो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध, बंधन। तो एक तो राग का विपरीत परिणाम जो इसकी सत्ता में ही हुआ है, मिथ्या दर्शन ज्ञान का, ये उसका भाव बंध है। और जो इसमें 8 कर्म बंधे वो जीव के सत्ता के साथ में, एक क्षेत्रावय की बात नहीं चल रही है, एक क्षेत्रावय तो शरीर भी है, क्योंकि शरीर यहाँ रह जाएगा और ये कर्म अगले जन्म में से कैसे चले जाएंगे इस जीव के साथ, और वहां फिर उदय आएगा। नहीं समझ रहा? यहाँ इस जीव ने धन को अपना माना है कि नहीं, शरीर को अपना माना है कि नहीं, अभी निरंतर मान रहा है कि नहीं, तो ये संस्कार पढ़ रहे हैं कि नहीं, तो अगले जन्म जाके फिर धन को शरीर को अपना मानेगा। अरे खाली गर्दन हिला रहे, समझ में ही नहीं। ये जाएंगे निरंतर, मेरा मेरा छूट नहीं जाए, मेरा निरंतर पाप कर रहा है, और ये पाप तो उसको दिखते ही नहीं है भाई। मिथ्या दर्शन का महापाप इसको नहीं दिखा आज तक। ये गुरुदेव ने 45 वर्ष तक दिखाया। गुरुदेव ने धुन लगा दी एकदम से, मैं रागी हूँ, राग मेरा है, भूल जाओ, अब इसको बदल दो, मैं रागी नहीं, राग मेरा कर्म नहीं, मैं ज्ञान में हूँ और जानना मेरा कर्म है। ये धुन लगाई 45 साल तक। क्या आप पहले इस जन्म के अंदर ये संस्कार डाल लो, ये उल्टा पाप, ये मुंह से भाषा निकालना बंद कर दो। स्वप्न में भी आवाज नहीं निकले क्या कि मेरे धन का क्या हुआ, शरीर का क्या हुआ, ये रात का परिणाम, वो आया कि नहीं आया, फलाना, तेरे क्या काम है? अब ये ना सुनता है, ना पढ़ता है, ना कोई, वो गुरुदेव के एंगल को भी नहीं समझता वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने कोई ये क्रियाकांड करो, ये करो, कुछ नहीं कहा उन्होंने। ये अंदर में संस्कार डाल ले कि तू गायक है, और कितना धुन लगा दी, वो परमात्मा छुए, नक्की कर, नक्की कर, नक्की नहीं है तेरे को, परमात्मा को ये कहो या ज्ञान को, एक ही बात है। तो उसमें निकल गया ना कि मैं रागी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। अब वो जोर अस्थि कर दिया, तभी हूँ परमात्मा छू बस बोल के छोड़ देता है, और या फिर शरीर को ही परमात्मा मान लेता है, और हंसी कराएगा जगत में। राकेश जी समझने की बात है, हूँ परमात्मा छू, तो राग मेरा कर्तव्य नहीं है। परमात्मा क्या काम करते हैं ये बताओ। तो अपने को जो दूसरे औंधे सीधे काम कर रहे हैं तो थोड़ी शर्म आएगी ना। वो याद करो गुरुदेव का सेंटेंस, जब रोटी खा रहे हैं तो हूँ परमात्मा छू, तो परमात्मा रोटी खाते हैं, लजाएगा भगवान को। कोई सा भी पाप कर रहा है दिन भर तो शर्म आएगी कि मैं परमात्मा हूँ, ये मेरा काम नहीं है, ये तो मेरे को मजबूरी में करना पड़ रहा है। मैं तो उच्च कुल का, उच्च खानदान का हूँ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये मेरा काम है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को उत्पन्न करने के लिए मेरा जन्म हुआ है, ये घर के काम के लिए नहीं हुआ है। अब देखो ये बात, ये सब अंदर ही अंदर विचार की है। ये कोई कहने की, अरे कोई शास्त्र पढ़ के करता क्या है, वो एक लाइन तो उतार ही नहीं रहा। उत्पत्ति विनाश, प्रकृति भी, प्रकृति यानी कर्म। अब इसी तरीके से कर्म भी आत्मा के निमित्त से, प्रकृति यानी कर्म यानी दर्शन मोहिनी कर्म और चारित्र मोहिनी कर्म भी आत्मा के निमित्त से, आत्मा का निमित्त माने नया राग द्वेष मोह का परिणाम, इसके निमित्त से फिर से दर्शन मोहिनी कर्म का बंधना और पुराने का गिरना, ये विनाश को प्राप्त होती है। ये कर्म का सर्कल, यानी देखो क्लियर कर दिया, आत्मा के परिणाम के अनुसार परिणमित होती है क्या चीज? प्रकृति। प्रकृति यानी कर्म।
अज्ञान का महात्मा, आत्मा अकर्ता है और ये कर्मों का बंधन चल रहा है। आत्मा के निमित्त से, आत्मा के निमित्त से यानी आत्मा में जो मोह राग द्वेष का परिणाम हो रहा है वो त्रिकालीय आत्मा नहीं, वो तो त्रिकालीय आत्मा को तो अकर्ता सिद्ध कर दिया एक बार। आत्मा के दो अंश है, एक शुद्ध ज्ञान और एक परिणमती हुई दशा। अभी परिणमती हुई दशा की चर्चा चल रही है। अब देखो जिनेन्द्र परमात्मा भी दर्शन करना सीखो बार बार कि जिनेन्द्र परमात्मा भी अपनी दशा में अपने को कर्ता मानते थे। आई बात समझे? अब वो कर्ता मानते थे और कर्ता बुद्धि उनकी नष्ट हो गई। तो सबसे पहली बात एक प्रश्न आपसे पूछते हैं कि अरहंत किसको कहते हैं? कि जो वो वहाँ वेदी में विराजमान है उनको, वो परिभाषा नहीं पूछ रहा हूँ मैं, जो वेदी में विराजमान है उनको अरहंत कहते हैं क्या? बहुत बढ़िया। अरहंत दशा यानी ऐसा आत्मा जिसके अंदर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख प्रकट हो गया, उस दशा का नाम अरहंत सिद्ध है ना। अब वो दशा आपको आंख से दिखती है क्या? किस किस को दिखती है? तो इसको दर्शन हुए नहीं, क्योंकि तो आंख से दर्शन कर रहा है वहाँ पे। अनंत दशा तो अनंत चतुष्टय को कहते हैं। तो उस प्रतिमा के माध्यम से ज्ञान तीर पार करके और अनंत चतुष्टय को देख ले और अनंत चतुष्टय के दर्शन करे। बात समझ में आ रही क्या? वो प्रतिमा है, वो तो पाषाण की है, उसमें क्या है? तो उनका प्रतीक बनाया वो तो भाई ये इसके अंदर जो भगवान, वास्तविक भगवान, आखिर ये प्रतिमा बनाई तो ऐसा जीव है कि नहीं? तो जीव में क्या है कि उनको अनंत क्यों कह रहे हैं? कि उनके अंदर ये अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख ये प्रकट हो गया, इसको अनंत कहते हैं। अब फिर अगले थोड़ा मुमुक्षु है तो विचार करना चाहिए कि ये जो अनंत चतुष्टय उनके प्रकट हुआ, ये द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय? ये पर्याय। मलिन पर्याय है कि निर्मल? कितनी बढ़िया। तो ये निर्मल पर्याय प्रकट हुई उनके, इसलिए उनको परमात्मा कहते हैं। तो अब ये निर्मल पर्याय अपने को प्रकट होती है, परमात्मा बन सकता है। तो अभी इसके पास वो दशा प्रकट नहीं है, पर वो दशा प्रकट नहीं है और उनकी प्रकट दशा से वो दशा शक्ति रूप में इसके पास है। तो उनकी व्यक्त दशा को देख करके अपनी शक्ति को पहचाने, इसका नाम जिन दर्शन है। जिन दर्शन से निर्दर्शन हो जाएगा। ये उनको ही ढोक देता रहे प्रतिमा को, तो वो पत्थर भी घिस जाएगा, तेरा माथा भी घिस जाएगा, कुछ नहीं होगा। और उनको अनंत चतुष्टय को उनको मंत्र सुनाया करेगा तो भी कुछ नहीं होगा। उनके अनंत चतुष्टय को देख करके हो मेरी ऐसी दशा, और फिर अनंत चतुष्टय को देखना करे बंद, क्योंकि वो तो उनकी दशा है। उनकी दशा को देखने से क्या होगा? अब अपन तो ये जैन दर्शन की विशेषता है भाई, ये परमात्मा बनाने का भी दर्शन है। तो ये अनंत चतुष्टय अपने प्रकट कैसे हो? तो मैं यहाँ कोई आपकी भक्ति करने थोड़ी आया हूँ। मेरा अनंत चतुष्टय प्रकट कैसे हो? मैं विधि जानने आया हूँ आपके पास। और जितनी देर मैं आपके पास रहता हूँ, आपके शरण में बैठता हूँ, उतनी देर मेरे को विधि पावर पकड़ती है। ये परिणाम पावर पकड़ता है कि ये मेरी दशा, आखिर जीव जीव समान है, तो इधर अनंत चतुष्टय चल रहा है, इधर अनंत अनुबंधी कषाय चल रही है, ये अंतर क्यों है? सही बाहर की तो बात ही नहीं है। इतना खोजी ज्ञान चाहिए। तो वो तो खुद ही कह रहे हैं कि भाई एक एक जीव अनंत चतुष्टय की खान है। अब ये अनंत चतुष्टय हम थोड़ी देंगे तेरे को, ना हम देंगे ना हमारी भक्ति से मिलेगा। और अब तो चर्चा चल रही भगवान से कि ये अनंत चतुष्टय, हमारे अनंत चतुष्टय से कोई लाभ नहीं, इसको तो बंद करो। और अपने अंदर अनंत चतुष्टय शक्ति रूप में मौजूद है। बात समझ में आ रही क्या? कि साहब मैंने जो अंदर झांका तो मेरे को कोई अनंत चतुष्टय की तो दिखा नहीं, मेरे को तो खाली कषाय दिखे। तो कोई बात नहीं, कषाय को देखने वाला कौन है? अरे कोई गजब की बात है। जरा वेदी के सामने बैठ के भगवान से बातें करो, उनको तुम्हारी भक्ति व्यक्ति की और सामग्री चढ़ाने की जरूरत नहीं है। उनको हो गई, वो तो विनय करी जब तो वहाँ गया है, वही करता रहेगा क्या? ये अर्थ नहीं मत लगाना उसका कि बंद करते हैं। उसके आगे की बात चल रही सर, पहले विनय करा ली जब तो वहाँ जाके बैठा है, तभी तो उनको सामग्री चढ़ाई, तभी तो ढोक दिए। तब उनकी बात सुनेगा कि बस चले जाए घर, जो खास काम होता आगे का है। अपनी सुना के चला
उनके ही संस्कार। अब तो गंभीर बात सीजन चल रहा है, सीरियस बात, कि जब 7 महीने आपके आदेश के अनुसार, आपके कहने अनुसार जिनवाणी को पढ़ के अपने ज्ञान को अंदर झांकने का, ले जाने का प्रयत्न करा, तो मेरे को तो खाली कषाय कषाय दिखी। कोई बात नहीं, कषाय है इसलिए दिखेगी, उसमें क्या है। कषाय ऐसा थोड़ी कि तू गलत कह रहा है, कषाय है इसलिए कषाय दिखेगी भी सही, पर बस तू एक आंख नहीं खोल रहा है कि कषाय है, उसके साथ में एक एक कषाय को जानने वाला ज्ञान भी तो है कि नहीं। ये किसने जाना आखिर, कि बस वो जानने वाला जो ज्ञान है वो अनंत चतुष्टय के साथ तादाद में है, और तू उस ज्ञान से एक बार हमारे कहने से कषाय को देखना बंद कर दे और वो अनंत चतुष्टय को देख, तो है पड़ा अंदर में। क्योंकि ये जो लक्षण है वो अनंत चतुष्टय स्वभावी आत्मा के साथ तादाद में होता है। और अगर ये भगवान की बात से स्वीकार कर ले और ये अंदर देखे तो ये भी नहीं पड़ जाएगी। अभी इसको स्व जान रहा है इसलिए वो नहीं दिख रहा है। बात समझ में आ रही। ज्ञान का देखना झांकना बंद नहीं हुआ है, ज्ञान का देखना चालू है, पर वो चालू होने पर वो 1% बंद है। वो इसलिए कि इसको देखने में तन्मय है, वो इसलिए कि ये इसको अपना स्वरूप जान गया। इसको उसको तो समझ रहे हैं ना, इसको अपना स्वरूप समझ गया, ये इसको अपना मालिक, इसका मालिक बन गया, ये अपना कर्तव्य राग करना कर्तव्य समझ गया। ये ऊंधी बुद्धि छूटे और इधर से टर्न हो जाए और ये गायब को ऐसा जान ले तो जानना इसका कर्म बन जाएगा, तो वास्तविक कर्ता कर्म खड़ा हो जाएगा। ये तो नकली कर्ता कर्म है। ये कर्ता कर्म जो इसने स्थापित करा ये तो इसकी मौत का कारण है, और ये कर्ता कर्म जो इसको पैदा होगा अंदर से वो इसको मोक्ष पहुंचा देगा। काम तो करेगा जीव, बिना काम के थोड़े रहेगा। अरे भाई देखो, एक वस्तु का स्वरूप देखो, जगत का स्वरूप देखो। दुनिया में कितने फल है आप सबको जानते हो, आम है, अंगूर है, मौसम्बी है, सब फलों में मिठास अंदर से आती है। तो आत्मा का सुख क्या बाहर से आएगा? 6 द्रव्यों का स्वरूप ऐसा है कि उनके अंदर मिठास अंदर से आती है, खटास भी अंदर से आती है। ऐसा आत्मा का जो स्वरूप है कि मिठास का पिंड है और मिठास इसमें से बरसेगी, पर ये इस तलाश में है कि मेरे को सुख बाहर से आ जाए। तो बाहर वाले देते हैं और सुख बाहर से आ जाए कि भाई ये तेरा भ्रम नहीं टूटेगा जब तक अनंत संसार भटकेगा। बात कहते कहते मन थकता नहीं, अब मैं तो इसको पूरी कर देता हूँ, ये हमने घबरा गया। इस प्रकार यद्यपि उन आत्मा प्रकृति के कर्ता कर्म का अभाव है, मैंने कर्म जीव को राग नहीं कराता, राग जीव को कर्म नहीं बांधता है, फिर भी दोनों के अंदर निमित्त नैमित्तिक भाव से बंधन देखा जाता है। बस इसी का नाम संसार है और इसी को जिनवाणी व्यवहार से कहती है। भावार्थ है आत्मा के और ज्ञानावर्णी कर्म प्रकृतियों के परमार्थ से कर्ता कर्म का अभाव है, तथापि दोनों के अंदर निमित्त नैमित्तिक कारण से बंधन होता है। इसी का नाम संसार है, इसी को व्यवहार कहते हैं।